हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी तिवारी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भगवती चरण वर्मा जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा। इस उपन्यास के ऊपर 2 बार फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर भगवती चरण वर्मा जी द्वारा इसको लिखा गया है। आइए कुछ जानकारी हम भगवती चरण वर्मा जी के बारे में लें। भगवती चरण वर्मा जी पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और भी हैं, जिसका नाम है भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। इन्हें राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त है और इन्होंने विचार नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन का कार्य भी किया था। चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1934। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं चित्रलेखा, श्वेतांक, महाप्रभु रत्नांबर, विशाल देव, यशोधरा, मृत्युंजय सन्यासी, कुमारगिरी, बीजगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र भी हैं जो मुख्य धारा में आकर जुड़ जाते हैं, तो उनका उल्लेख मैंने यहाँ पर नहीं किया है। मैंने केवल महत्वपूर्ण पात्रों का उल्लेख ही किया है और यही परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है एनटीए नेट की। उपन्यास की कथावस्तु की शुरुआत मैं भगवती चरण वर्मा जी के एक उद्धरण से करूंगी। मनुष्य परिस्थितियों का दास है और इस उद्धरण का उपयोग वर्मा जी द्वारा इसी उपन्यास यानी चित्रलेखा में किया गया है। उपन्यास की कथावस्तु। उपन्यास चित्रलेखा ने भगवती चरण वर्मा जी को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यह उपन्यास पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। चित्रलेखा की कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब महाप्रभु रत्नांबर अपने 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव को यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है तथा पुण्य किसे कहेंगे। मित्रों, यह उपन्यास अगर आपको कभी मौका मिले तो पुस्तक लेके पढ़िएगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इस उपन्यास की जो खूबियाँ हैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह आप तक उन्हें पहुंचाने में सफल ना हो पाऊँ। बहुत ही प्यारा उपन्यास है। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आपको उपन्यास की कथावस्तु को समझाने का प्रयास करती हूँ। महाप्रभु रत्नांबर होते हैं, उनके 2 शिष्य होते हैं। एक का नाम श्वेतांक होता है, दूसरे का नाम विशाल देव होता है। तो मुनि उनसे कहते हैं कि आपको पता है पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, प्रेम क्या है और वासना किसे कहेंगे। इन भारी भरकम से शब्द जो हमें सुनने में ही इतने भारी लग रहे हैं, इन शब्दों के गूढ़ रहस्य को जान पाना इतना आसान नहीं होता है। हम बहुत आसानी से डिफाइन कर देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, पर वास्तव में किसके लिए क्या सही है और किसके लिए क्या गलत है, यह निर्धारण वह व्यक्ति विशेष ही कर पाता है वास्तव में। तो रत्नांबर उनसे कहते हैं कि आप दोनों जाओ और संसार में आपको ये ढूंढना है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और इसके लिए 2 लोग तुम्हें चाहिए होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो योगी है और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो भोगी है, क्योंकि पाप और पुण्य को डिफाइन करने के लिए, उनकी तलाश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पापी से हम मिलें
या फिर एक ऐसे व्यक्ति से हम मिलें जो बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए वो जिन 2 लोगों का चुनाव करते हैं उनके गुरु, उनमें एक होते हैं बीजगुप्त और दूसरे होते हैं कुमारगिरी। श्वेतांग को वो भेज देते हैं बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास वे भेज देते हैं। रत्नांबर ने उनके जाने से पहले उनसे वे कहते हैं कि हम 1 वर्ष बाद फिर यहीं मिलेंगे, अब तुम दोनों जाओ और अपना अनुभव प्राप्त करो, किंतु ध्यान रहे इस अनुभव में तुम स्वयं न डूब जाना। यानी पाप, पुण्य, प्रेम और वासना, इनके गुण रहस्य को आपने जानना तो है, लेकिन स्वयं इनमें डूबना नहीं है। रत्नांबर के आदेशानुसार श्वेतांग और विशाल देव अपने अपने मार्ग पर चलने को तैयार हो जाते हैं। चलने से पूर्व रत्नांबर उन दोनों को संबोधित करते हुए संक्षेप में बताता है कि कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। इसके विपरीत बीजगुप्त भोगी है, क्योंकि वह एक सामंत होता है, और सामंत प्राचीन काल में जो सामंत होते थे उनका जीवन ही ऐश्वर्य, भोग, विलास इनमें डूबा हुआ होता था। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। केली करना मतलब विचरण करना। ऐश्वर्य की उसके पास कोई कमी नहीं है। आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का साधन और लक्ष्य भी हैं। श्वेतांग, उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। महाप्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़े। अब हम जिक्र करेंगे इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर की, जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा को हम इस उपन्यास की नायिका कह सकते हैं, और उसकी महत्ता हमें यहीं से पता लग जाती है कि उपन्यास का नाम उसी के नाम पर रखा गया है। तो अगर देखा जाए तो असली कहानी पाप, पुण्य, प्रेम, वासना, इन सब के वास्तविक अर्थ को हम कहीं न कहीं चित्रलेखा के व्यक्तित्व से ही समझ पाएंगे। चित्रलेखा 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। बहुत सुंदर सी, प्यारी सी एक युवती थी वो, और इतनी कम आयु में ही विधवा हो गई। फिर उसे एक कृष्णादित्य नाम का एक युवक होता है, उससे प्रेम हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, और इसी दौरान उनका प्रेम मर्यादाओं को थोड़ा आगे लाकर आगे बढ़ जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। अब दोनों का प्रेम छिपा नहीं रह पाता, जग के सामने आ जाता है। तो समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन कृष्णादित्य उसका साथ नहीं छोड़ता। कहता है कि हम जैसे रहेंगे, जहाँ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक ही स्थिति में रहेंगे, और दोनों समाज से अलग अकेले रहने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी समाज की जो समाज होता है, देखो समाज त्याग देता है लेकिन फिर भी जीने नहीं देता। तो वहाँ पर उन्हें इतनी भत्सना, इतनी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, जिसे चित्रलेखा तो सह रही होती है, लेकिन कृष्णादित्य सह नहीं पाता है, और एक दिन वह इन सब चीज़ों से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यानी जो भी हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चित्रलेखा की बड़ी दुर्गति होती है। अब चूँकि वो एक संतान को जन्म देने वाली थी और समाज के द्वारा बहिष्कृत ब्राह्मण कन्या थी, इस स्थिति में उसे स्थान देती है एक नर्तकी, जहाँ उसका एक पुत्र पैदा होता है, और वो भी पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चित्रलेखा वहीं नर्तकी का कार्य करने लगती है। देखो, चित्रलेखा के कैरेक्टर की एक खास बात मैं आपको बताऊंगी कि चित्रलेखा एक नर्तकी जरूर होती है। इससे पहले 2 युवक उसके जीवन में अवश्य आए हुए होते हैं, लेकिन अगर हम उसका व्यक्तित्व को टटोलें तो वो बहुत उच्च और आदर्शवादी होती है। वह जितनी सुंदर और आकर्षक होती है, उसका हृदय भी उतना ही पवित्र होता है। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि पाटलिपुत्र का जन समुदाय उसके कदमों पर लेटा करता था।
परंतु उसने अपने संयम और तेज से अपनी क्रांति को बनाए रखा। एक दिन वह अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस समय बीजगुप्त भी उसका नृत्य देखने आया। बीजगुप्त जो कि सामंत था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुषों में से एक था। बीजगुप्त नृत्य करती हुई चित्रलेखा को देखता है, उसके पर उसकी दृष्टि पड़ती है। उसे लगा कि कृष्णादित्य बीजगुप्त के रूप में स्वर्ग से यहाँ आ गया है। मतलब होता क्या है कि जब वो नृत्य कर रही होती है, बीजगुप्त उसे देखता है और मुग्ध हो जाता है उस पर। और उसी समय नर्तकी चित्रलेखा की दृष्टि भी बीजगुप्त पे पड़ती है और एक पल के लिए वैसे ऐसा लगता है मानो जो कृष्णादित्य उसका प्रेमी था वो उसके सामने आ गया हो। बीजगुप्त चित्रलेखा पर मोहित हो गया और उसने चित्रलेखा से उसे अकेले में मिलने का प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा ने उससे मिलकर कहा कि मैं एक नर्तकी अवश्य हूँ, वैश्या नहीं हूँ, और मेरा संबंध व्यक्ति से नहीं है, मैं समुदाय में आती हूँ। यह सुनकर बीजगुप्त कुछ उदास हो गया। वह स्वयं तो बेचैन था ही साथ चित्रलेखा के हृदय में भी वही बेचैनी उत्पन्न कर वह चला गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होती है। इसी तरह कभी किसी नृत्य के कार्यक्रम में, कभी किसी कार्यक्रम में, और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। उनका प्रेम अच्छा भी होता है, पवित्र भी होता है, वो एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजगुप्त की सामंतवादी प्रवृत्ति, भोग विलास में डूबे रहने वाली प्रवृत्ति चित्रलेखा के व्यक्तित्व में भी आ जाती है। और इस तरह चित्रलेखा और बीजगुप्त दोनों ही भोग विलास में लिप्त हो गए और इसे ही संसार का वास्तविक सुख समझने लगे। एक दिन दोनों केली ग्रह में मादकता और उन्माद में खोए हुए थे। उसी समय वहां रत्नांबर और श्वेतांक ने प्रवेश किया। वे थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली ग्रह में आश्रय होता है। हमको आश्चर्य हुआ आपको यहाँ इस तरह देखकर। बीजगुप्त ने महाप्रभु रत्नांबर के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है, जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त साधन नहीं है। यानी एक ब्रह्मचारी जो जंगल में रहता है, जो संसार से, समाज के बंधनों से, समाज के दायित्वों से मुक्त है, वहाँ पे पाप, पुण्य, प्रेम और वासना की क्या परिभाषा बन पाएगी और वो क्या दे पाएगा। तो उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए, समझाने के लिए रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को उन्हें उस समाज में, उस स्थान विशेष में रखते हैं जहाँ वो सच में इन सब चीज़ों की परिभाषाओं को समझ सकें। इसलिए अब वो कहते हैं रत्नांबर कि मैं तुम्हारी सहायता गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हूँ। यानी जब कभी पहले बीजगुप्त के भी वो गुरु रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो और उसको इस रूप में दो कि मैं अपने इसमें से एक शिष्य को आपके पास रख के जाऊँ। संसार के भोग विलास में ही तुम्हारा सही परीक्षण हो सकेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेतांग को सेवक के रूप में स्वीकार करो और याद रखना यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। बीजगुप्त ने रत्नांबर की आज्ञा सिरोधार्य की और रत्नांबर चला गया। बीजगुप्त चित्रलेखा का श्वेतांग से परिचय कराते हुए कहता है, ध्यान रखो तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है, तो यह तुम्हारी स्वामिनी हुई। एक चीज़ और है यहाँ पे
कि बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध तो स्त्री पुरुष वाले होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई विवाह नहीं हुआ होता है, लेकिन वह साथ में रहते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं एक दूसरे के लिए। केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर श्वेतांग की आंखें चौंधिया गई। इतने वर्षों से वो जंगल में निर्जन, जहाँ पे कोई स्त्री नाम का कुछ नहीं था, वहाँ रहता था, और अचानक से जब वो उस सामंत के घर में आया बीजगुप्त के, और वहाँ पर उसने चित्रलेखा जैसी सुंदर स्त्री को देखा, तो वो बहुत मतलब उसके मन में भांति भांति के विचार आने लगे। श्वेतांक ने जब बीजगुप्त के कहने पर चित्रलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ नर्तकी के हाथ से स्पर्श हो गया, यानी चित्रलेखा के हाथों से टच हो गया, जिससे श्वेतांग का पूरा शरीर कांप गया। उसी दिन बीजगुप्त ने श्वेतांग से चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ाने का आदेश भी उसे दिया। धीरे धीरे यह श्वेतांग का रोज का ही कार्य बन गया। मतलब ये सब कुछ शुरुआती दौर में श्वेतांग के लिए बड़ा अटपटा सा था, क्योंकि यह उसके दैनिक जीवन का हिस्सा कभी नहीं था ऐसा सब कुछ, लेकिन अब धीरे धीरे ये उसका रोज का काम बन गया। दूसरी ओर कुमारगिरी, जो कि योगी हैं, उसका क्षेत्र संयम और नियम है। उसका मानना है कि संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी वह अपने आचार्य रत्नांबर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी के बताए गए सिद्धांत, नियम और संयम के साथ तपस्या करने लगता है। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है, जहां अनेक गणमान्य उपस्थित होते हैं। उसी उत्सव में योगी कुमारगिरी भी उपस्थित होते हैं और चित्रलेखा को भी आमंत्रित किया जाता है। चित्रलेखा का वहाँ पे कार्यक्रम होता है नृत्य का। जब नृत्य का आयोजन प्रारंभ होता है तो चित्रलेखा अपना नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसका आकर्षक सौंदर्य देखकर सब मोहित हो उठते हैं। चित्रलेखा जब नृत्य करना प्रारंभ करती है तो उसकी दृष्टि कुमारगिरी की तरफ जाती है। वह उन्हें देखकर उनकी ओर आकृष्ट होती है। मतलब चित्रलेखा वो मुनि को देख के उनकी ओर आकर्षित होती है। तभी कुमारगिरी की दृष्टि भी चित्रलेखा से मिल जाती है। मतलब अचानक से दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो घटना घटित होती है वह उपन्यास को क्रमशः एक नया मोड़ देती है। सम्राट की सभा में महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क होता है इसके बाद, जिसमें कुमारगिरी अपनी योग और साधना को समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं। तभी चित्रलेखा कुमारगिरी के योग और संयम को समूह के समक्ष पलटकर लोगों में उसके प्रति संशय उत्पन्न कर देती है, जिससे कुमारगिरी आहत हो जाता है और चित्रलेखा कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो कुमारगिरी ऋषि होते हैं, अपने तप से, तेज से, संयम से स्वयं को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बना के रखा हुआ होता है। एक संयमित जीवन वो जी रहे होते हैं, जिनका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किसके माध्यम से? इस भूमि में रह के, यहाँ की तपस्या के माध्यम से। उन्हीं कुमारगिरी को चित्रलेखा अपने व्यवहार से आहत कर देती है भरे दरबार में चंद्रगुप्त के। पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध सामंत हैं आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय। उनकी एक इकलौती कन्या होती है यशोधरा, जिसका विवाह वह अपने ही समान किसी सामंत बीजगुप्त से करना चाहते थे। और ये वही बीजगुप्त है जो चित्रलेखा के साथ रहता है। बीजगुप्त उस नगर का सुंदर और अच्छा, बहुत ही महान सामंत है। यही जानकर मृत्युंजय ने यशोधरा के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजगुप्त ने चित्रलेखा के सामने में मतलब इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो चित्रलेखा से प्रेम करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि वह केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है और वह स्त्री है चित्रलेखा। जब ये बात चित्रलेखा को पता चलती है तो उसने बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से करवाने का निश्चय लिया।
उसने अपने मन में विचार किया कि मैं एक नर्तकी हूँ, मेरा जीवन एक सामंत के साथ यूं तो आकर्षक है, लेकिन समाज के द्वारा शायद ही कभी स्वीकृत हो। इसीलिए वह चाहती है कि बीजगुप्त का विवाह यशोधरा के साथ हो जाए, और वह इस विषय में मतलब कुछ योजनाएं बनाने लगती है। और वो सोचती है कि क्यों ना कुमारगिरी के आश्रम में जाया जाए, वहाँ पे कोई विचार किया जाए, उनके पास कोई आइडिया हो अच्छा सा। इस समय वह बीजगुप्त को त्यागने और स्वयं कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने के परिणामों से बिल्कुल अपरिचित थी। वो मतलब उसके दिमाग में कुछ भी फितूल नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से हो जाए, और इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि वो उस समय राजमहल मतलब जो सामंत का महल था उसको छोड़कर वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय उसके दिमाग में ये बात भर देते हैं कि तुम्हारी वजह से एक सामंत का जीवन खराब हो रहा है, और वो एक सामंत है तो उसका विवाह एक समकक्ष किसी सामंत की पुत्री से होना चाहिए, और जितने समय तक तुम यहाँ रहोगी तुम उसका अहित ही करोगी। तो ये सब उसके दिमाग में जब भर दिया जाता है तो वो वहाँ पे जाने की सोच रही होती है, लेकिन उस समय उसे इन सब का परिणाम क्या होगा वो ये सब कुछ नहीं सोच रही होती है। उसने बीजगुप्त से यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रखा, और बीजगुप्त से यह भी कहा कि यशोधरा से विवाह करने में ही तुम्हारा भला हो सकेगा, और तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्तराधिकारी भी मिल सकेगा। रहा मेरा प्रश्न, तो मैंने कुमारगिरी के आश्रम में जाने का निर्णय लिया है। बीजगुप्त ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ, किसी और की कल्पना और प्रेम मैं नहीं कर सकता। बीजगुप्त की इन बातों को चित्रलेखा ने उस समय अनदेखा कर दिया। चित्रलेखा के कुमारगिरी के आश्रम में जाने के बाद बीजगुप्त पाटलिपुत्र में रह पाया। उसने मृत्युंजय की पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। उसे सारी बातें परेशान करने लगी, क्योंकि वो ये कभी चाहता ही नहीं था बीजगुप्त कि वह चित्रलेखा के अलावा कभी किसी से प्रेम करे या विवाह करे। उसने मृत्युंजय के भवन में जाकर उनसे क्षमा मांगने का निर्णय लिया और श्वेतांग से संदेश भिजवाया। श्वेतांग मृत्युंजय के महल संदेश लेकर पहुंचा तो वहां उनकी पुत्री यशोधरा उसे मिली। उस समय उसके पिता महल में अनुपस्थित थे। श्वेतांग की दृष्टि यशोधरा की दृष्टि से मिली। यशोधरा सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर श्वेतांग उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसी समय यशोधरा के पिता मृत्युंजय वहां आ गए। मृत्युंजय ने श्वेतांग से आने का कारण पूछा तो श्वेतांग ने बताया कि बीजगुप्त आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। श्वेतांग ने यह भी बताया कि बीजगुप्त कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बाहर काशी जा रहे हैं, क्योंकि बीजगुप्त इन सारी दुविधाओं से निकलकर अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम भी काशी भ्रमण के लिए जाएं? पिताजी, मैंने भी काशी नहीं देखा है। मृत्युंजय ने श्वेतांग से कहा कि बीजगुप्त से कह देना कि हम भी साथ चल रहे हैं। श्वेतांग नहीं चाहता था कि बीजगुप्त और यशोधरा काशी यात्रा में साथ जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ तक आते आते श्वेतांग के हृदय में कोमल भाव यशोधरा के लिए उत्पन्न हो चुके थे, लेकिन अपनी सीमाओं के कारण वह कुछ भी नहीं बोल सका। काशी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद बीजगुप्त यशोधरा की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। लौटने पर उसने यशोधरा से विवाह करने का निर्णय लिया। उसने मन ही मन कहा कि चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है, मैंने चित्रलेखा को नहीं। जब यह प्रस्ताव वह श्वेतांग द्वारा यशोधरा तक भिजवाना चाहता है तो श्वेतांग उसे बताता है कि यशोधरा से तो वह स्वयं विवाह करना चाहता है। यह जानकर बीजगुप्त क्रोधित होता है और सोचता है कि यशोधरा से विवाह वही करेगा। श्वेतांग उसका अधिकारी नहीं है। लेकिन बाद में श्वेतांग के मन की पीड़ा जानकर
वह स्वयं उसका प्रस्ताव लेकर मृत्युंजय के पास जाता है। पहले तो उसे गुस्सा आता है कि मैं एक सामंत हूँ, ये एक साधारण सा मेरा सेवक है और ये उस से विवाह करेगा जिसका विवाह का मतलब प्रस्ताव मेरे पास आया है। लेकिन बाद में जब वो उसके कोमल मन को देखता है कि वास्तव में सच में श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करता है, तो उसको लगता है कि हाँ, मैं गलत हूँ, मैं थोड़ा सा भटक गया था। तो वो स्वयं उसके पिता मृत्युंजय के पास जाता है और वो प्रस्ताव उनको सुनाता है। मृत्युंजय जो थे वो श्वेतांग के पिता के सहपाठी थे। वह उसे अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उन्होंने उससे अपनी बेटी के विवाह करने से मना कर दिया। सर्वगुण संपन्न यदि निर्धन हो तब भी उसके गुणों को कोई नहीं देखता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि के बारे में मृत्युंजय ने कहा, सब कुछ ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी जो है वो एक सामंत परिवार में जन्मी है और राजा महाराजाओं वाले राजसी ठाट उसने यहाँ पर देखे हैं, भोगे हैं, तो वो कैसे तुम्हारे साथ रहेगी? तुम एक सेवक हो, क्या वो वहाँ की सेविका बनेगी? बीजगुप्त ने कहा कि ठीक है, इसका कोई ना कोई उपाय खोज लिया जाएगा। बीजगुप्त ने उनसे श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र बनाने की बात कही, लेकिन मृत्युंजय को डर था कि बीजगुप्त की अभी इतनी उम्र भी नहीं है। यदि उसका विचार बदल गया और उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका खुद का पुत्र होगा और वह उत्तराधिकारी बनेगा। यह पता चलते ही बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति और अपना पद सहित सब कुछ श्वेतांग को दान करने की बात कह दी। इस तरह धूमधाम से श्वेतांग और यशोधरा का विवाह संपन्न हो गया। यानी बीजगुप्त ने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से उन दोनों को मिलाने के लिए कार्य किया और अंततः अपना सब कुछ दान दे दिया, कुछ नहीं बचा उसके पास, क्योंकि उसके लिए सबसे कीमती कौन था? चित्रलेखा थी। और उसके जाने के बाद से ही बीजगुप्त के मन में ठहराव बचा ही नहीं था कहीं भी। वो एक पल के लिए यशोधरा की ओर आकर्षित अवश्य हुआ, लेकिन दूसरे ही पल जब हाथ थामने की बारी आई तो वो पीछे हट गया। इधर कुमारगिरी चित्रलेखा पर पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है। वासना की आग में धधकता उसका मन ध्यानस्थ नहीं हो पाता। वह चित्रलेखा के शरीर को भोगना चाहता है। चित्रलेखा उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगती है। कुमारगिरी का योग उसे पूर्णतः आडंबर लगने लगता है। वह इन आडंबरी दुनिया से अब बाहर निकलना चाहती है। अब चित्रलेखा पुनः बीजगुप्त के पास जाना चाहती है। देखो, जो रास्ते होते हैं गलत, जाना उनमें जितना आसान होता है, बाहर आना उतना ही मुश्किल होता है। यह जानकर जब कुमारगिरी को यह पता चलता है कि चित्रलेखा यहाँ से जाना चाहती है, तो उसका मन बड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि चित्रलेखा आश्रम छोड़कर चली जाए। वह चित्रलेखा से झूठ बोलता है कि अब तो बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से हो गया, तुम वहाँ जाओगी तो बीजगुप्त तुम्हें वहाँ से निकाल देगा। और ये शब्द चित्रलेखा के लिए बड़े अपमानजनक होते हैं। चित्रलेखा का अहम जो होता है उसको बड़ी ठेस पहुंचती है। यह सब सुनकर चित्रलेखा आहत हो जाती है। कुमारगिरी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए ही तो यहाँ आई हो। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों वासना में लीन हो जाते हैं और कुमारगिरी का संयम टूट जाता है। चित्रलेखा के मन में बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह की बात पर विश्वास नहीं होता। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वह विशालदेव को विश्वास में लेकर उसे बीजगुप्त के घर भेजती है, जहाँ श्वेतांग उसे मिलता है और यशोधरा से अपने प्रेम की बात उसे बतलाता है। उसे यह भी पता चलता है कि बीजगुप्त का प्रेम अब भी चित्रलेखा के लिए जीवित है। विशालदेव से यह जानकारी मिलते ही कुमारगिरी के प्रति उसका क्रोध भड़क उठता है और उसे धिक्कारती हुई वह वहाँ से निकल जाती है। क्षणिक आवेश में व्यक्ति आगे तो बढ़ जाता है,
लेकिन उसका परिणाम क्या होता है यह उसे वो तय नहीं कर पाता है। अब उसने यहाँ तक तो वो भटकते भटकते जहाज के पंछी की तरफ पहुँच गई, लेकिन यहाँ से वापस जाना अब इतना आसान नहीं था, बहुत दुष्कर था उसके लिए। अब वो किस मुंह से बीजगुप्त के पास जाएगी? अब वह कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने घर चली आती है और बड़ा ही संयमित जीवन जीने लगती है। श्वेतांग जब अपने विवाह के प्रीति भोज में शामिल होने के लिए उसे निमंत्रण देने आता है तो उसे बीजगुप्त, यशोधरा और श्वेतांग के विवाह और बीजगुप्त के भिखारी के रूप में निकल जाने आदि सभी बातों का पता चलता है। उस समय वह श्वेतांग को शुभकामनाएं तो देती हैं, लेकिन प्रीत भोज में शामिल नहीं होती, बल्कि रात्रि में बीजगुप्त से मिलने जाती है। उस समय आधी रात बीत चुकी है। बीजगुप्त राजा से आज्ञा लेकर एक भिखारी के रूप में देश पर्यटन के लिए निकल चुका होता है। चित्रलेखा उससे रास्ते में मिलती है और अपने भवन पर चलने के लिए निवेदन करती है। इस समय बीजगुप्त उससे कहता है, चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात में नहीं टाल सकता, मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। भवन जाने पर बीजगुप्त से सभी बातें चित्रलेखा बताती है। अपना दुख बताते हुए वह बीजगुप्त से कहती है कि मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी, मुझे क्षमा कर दो। बीजगुप्त हंस पड़ता है। वह चित्रलेखा से कहता है, चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुमने मुझे समझने में भ्रम किया, तुम मुझसे क्षमा मांगती हो। चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कहे देता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बीजगुप्त पुनः जब अपनी यात्रा पर जाने की बात कहता है तो चित्रलेखा अपने धन के साथ रहने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बीजगुप्त अब वैभवपूर्ण जीवन जीने की बात नहीं कहता है। वो ये कहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ के तो आगे बढ़ाऊं। फिर चित्रलेखा भी अपनी सारी धनराशि दान में दे देती है और दोनों भिखारी बनकर निकल पड़ते हैं। इस समय दोनों के चेहरे में अत्यंत प्रसन्नता, शांति और उमंग होती है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब रत्नांबर दोनों को वापस बुलाते हैं, विशाल देव और श्वेतांग को, तो श्वेतांग से पूछा कि बताओ, कुमारगिरी और बीजगुप्त में पापी कौन है? तो श्वेतांग कहता है, बीजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है और देवता है, उनका हृदय विशाल है, जबकि कुमारगिरी पशु है, वह अपने लिए जीवित है, संसार में उसका जीवन व्यर्थ है, वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल रह रहा है, अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुंह मोड़ लिया है, कुमारगिरी पापी है। रत्नांबर ने यही प्रश्न विशाल देव से पूछा, तुमने तो योग की दीक्षा भी ली है, तुम योगी हो गए हो, अब तुम तो बताओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त से पापी कौन है इन दोनों में से? विशाल देव कहता है, महाप्रभु कुमारगिरी अजीत हैं, उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है, उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है, और बीजगुप्त वासना का दास है, उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है, वह पापी है, पापमय संसार का वह मुख्य भाग है। रत्नांबर ने विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे अपने दोनों शिष्यों से कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है, अपने से लेकर होकर प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है, अपना स्वामी नहीं। जो अपना स्वामी नहीं वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा?
अंत में उन्हें समझाते हुए रत्नांबर कहते हैं कि संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है। अंत में उठते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरा मत है, आपका मानना या न मानना आपके ऊपर निर्भर है। और दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए उठकर वहां से चले जाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में चित्रलेखा की कथावस्तु उसे औपन्यासिक रचना का रूप प्रदान करती है और उसकी अभिव्यक्ति में कवित्व झलकता है। यहाँ हम कर्म और भोग को समानांतर रूप में देख सकते हैं। इस रचना में लेखक एक तरफ कर्म पर जोर देता है तो दूसरी तरफ भोग के प्रति भी आश्वस्त दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि इसमें पुण्य और पाप कैसा, परिस्थितियों में पुण्य और पाप की जगह नहीं है। मनुष्य यह सोचकर कार्य नहीं करता कि वह पाप कर रहा है। हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुख के केंद्र अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति सुख को धन में ढूंढते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को त्याग में देखते हैं। लेकिन संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य होता है सुख प्राप्त करना। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके किसी काम में किसी को कोई दुख पहुंचे। यहाँ रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को यह बतलाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है। लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसी के अनुसार उचित अनुचित पाप पुण्य का निर्धारण भी करते हैं। यही कारण है कि यहाँ श्वेतांग कुमारगिरी को पतित कहता है और विशाल देव बीजगुप्त को पतित कहता है। यानी परिस्थितियों के अनुसार ही पाप और पुण्य की परिभाषा भी गढ़ी जाती है। पर पाप और पुण्य की परिभाषा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, यह हमारी मन स्थिति होती है। हम हमेशा वही करते हैं जो करना चाहते हैं। अपनी कई बातों को ही हम सही या गलत मानने के लिए उसे पाप व पुण्य के आवरण में ढक देते हैं। मित्रों, गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वह किसी तरह से किसी भी उद्देश्य को लेकर किया गया हो। जिस काम को करने में कभी मन गवाही न दे वही पाप है, और वह जिसको करने में जरूरी नहीं कि आप किसी की भलाई कर रहे हो। अगर आपका मन खुश होता है, वो काम आप अपने लिए भी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अच्छा कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जिस काम को करने से हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, वही पुण्य है। और जिस काम को करने से हम किसी को शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक, अशाब्दिक किसी भी रूप से पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं, वही पाप है। पूरा का पूरा उपन्यास पाप, पुण्य, प्रेम और वासना पर आधारित है और अपने उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाने में यह उपन्यास पूरी तरह से सफल रहा है। उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा चुका है कि इस पर 2 बार फिल्में बनाई जा चुकी हैं। आप जैसे जैसे इस उपन्यास को पढ़ते जाएंगे, आप इनके पात्रों में स्वयं को उतार कर पाप पुण्य के लोक में विचरण करने लगेंगे। मतलब इतना संतुलन प्यार का, पाप का, पुण्य का, भरोसे का शायद ही किसी एक उपन्यास में आपको इतने सारे मनोभाव एक साथ देखने को मिले। तो मुझे आशा है कि आज आपको चित्रलेखा उपन्यास का सार सुनकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। आगे मिलते हैं फिर किसी नई विधा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।